सईद इजादी मार गिराया गया है। इजराइल का ईरानी कमांडोज पर अटैक हुआ है, जिसमें ईरान के कुछ फोर्स का कमांडर मार गिराया गया है, इजादी को मार गिराया गया है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने कुर्द फोर्स के कमांडर को ढेर कर दिया है। इजराइल की तरफ से हमला किया गया, इसमें ईरान के कुर्द फोर्स का कमांडर मार गिराया गया है। आज पूरी दुनिया में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। ऐसे में मध्य प्रदेश के रीवा में एक युवक अपने अनोखे योगासनों से चर्चा में। वो ऐसे योगासन करते हैं कि लोग उसे रीवा का रामदेव बाबा, फ्लेक्सिबल बॉय, रबर बॉय इन नामों से बुलाते हैं। हम बात कर रहे हैं रीवा के आदर्श पांडे की, जिन्हें योगासन करते देख लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। उन्होंने योग के जरिए खुद के शरीर को कुछ इस प्रकार से ढाल दिया है कि उनका शरीर रबड़ की तरह फ्लेक्सिबल हो गया है, और यही वजह है कि वो योगासन में खुद के शरीर को रबड़ की तरह किसी भी एंगल में मोड़ लेते हैं। और इतना ही नहीं, आदर्श ने योग के 6 आसन का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। पूरे 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड का लक्ष्य साथ लेकर चल रहे हैं। उन्होंने अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवाने का लक्ष्य रखा। ठाकुर जी की कृपा हुई कि मैं 8 वर्षों से मैं मेहनत कर रहा हूं और निरंतर मतलब इस हठ योग की तपस्या में कर रहा हूं, जिससे धीरे धीरे बॉडी की फ्लेक्सिबल हो रही है। फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ धीरे धीरे हर जहां मैं चाहता हूं वहां मुड़ने लगती है। हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति भी है। जब आध्यात्मिक शक्ति का विकास होगा तभी भारत देश का विकास हो पाएगा। जैसे कि आप शीर्षासन कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, अनुलोम विलोम कर लीजिए, सूर्य नमस्कार कर लीजिए, क्योंकि सूर्य नमस्कार करने से पूरे 12 आसनों का अभ्यास हो जाता है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तराखंड ने पूरे विश्व को ऐतिहासिक संदेश दिया। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में शांत वादियों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 देशों के राजदूतों के साथ योग किया। वासुदेव कुटुंबकम की भारतीय अवधारणा को साकार करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब विदेशी राजदूतों के साथ योग किया, ये दृश्य पूरी दुनिया को संदेश दे रहा था कि योग भारत की नहीं, मानवता की धरोहर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग हमारी सनातन संस्कृति का मूल स्तंभ है। उन्होंने इसे केवल शारीरिक अभ्यास नहीं बल्कि आंतरिक शांति और आत्मबोध का मार्ग बताया। मुख को थोड़ा सा ऊपर की दिशा में उठाकर एकाग्रचित होकर बैठ जाएं, तो ताजा करता है। When the nation demands clarity, we cut through the noise. देखिए, कल तक सोलन में राज्य स्तरीय शूलिनी मेला का आयोजन है। शहर में जब भी माता की डोली आती है, इस दौरान लोग अपने घर से फूलों की बारिश करते हैं। लेकिन आज तक मस्जिद से माता की डोली पर स्वागत के लिए फूल नहीं बरसाए गए थे, लेकिन इस बार मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, जिसके जरिए हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी पेश की गई। ये मेरा को 15 दिन पहले मेरे ख्याल आया था, जिसने माता की भाई हैं, तो ख्याल आया था। मैंने सफदर भाई से और शहनवाज से बात करी, तो इन्होंने मेरा बड़ा शौक किया। और आज का परिणाम ये है कि आज सोलन के अंदर जो एकता की मिसाल है वो पेश हुई है। एकता की मिसाल हमने देनी थी, जो हमारा प्रयास बहुत टाइम से चल रहा था, तो एक हिसाब नहीं बन पा रहा था कब करें। तो शूलिनी मेले का हमने एक वक्त चुना और उसके हिसाब से हमने इस चीज़ को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य स्तरीय शूलिनी मेला हर साल हिमाचल के सोलन में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार जो है खास बात रही, बहुत ही एक जिसे कहते हैं खुशखबरी भी है, गुड न्यूज
भी है, क्योंकि आपको दिखा देती हूँ माता की पालकी आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है ये शूलिनी माता की पालकी है और लाखों की संख्या में लोग जो यहाँ पे आते हैं। 3 दिन का ये मेला रहता है और आज जो है माता की पालकी निकाली जाती है और लोगों को ये क्या मान्यता है कि माता रानी जो है अपना आशीर्वाद सब लोगों को देती है। लेकिन इस बार इतिहास रचा गया है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने माता की पालकी पर, ये पहली बार हुआ है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने माता की पालकी पर फूलों की वर्षा की है। आपको ये भी दिखा देती हूँ, मेरे ठीक सामने जो है मस्जिद आप देख सकते हैं और इसी मस्जिद के नीचे से शूलिनी माता का जो पालकी, शूलिनी माता की जो पालकी है वो इसी मस्जिद के नीचे से निकलती है। और जब ये पालकी जो है माता की इस मस्जिद के नीचे से निकलती है तो फूलों की वर्षा जो है वो मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा की जाती है। आपको ये भी बता दें कि मुस्लिम समुदाय लोगों का ये कहना है कि आपसी भाईचारा बना रहे, इसकी मिसाल जो है हम पेश करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने फूलों की वर्षा माता रानी पे की। और आपको ये भी बता दें कि अब 3 दिन का ये मेला चलता है, तो संडे मतलब 20, 21, 22 तारीख को जो है भंडारा भी जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। पूनम शर्मा, टाइम्स ऑफ भारत, सोलन, हिमाचल प्रदेश। अब बात ईरान इजराइल युद्ध की करते हैं। इजराइल के खिलाफ ईरान ने बहुत बड़ा हमला किया है। लंबी रेंज की कामकाजी ड्रोन से डायरेक्ट अटैक किया गया है। ईरान ने अराश 1, अराश 2 ड्रोन लॉन्च किया। इसका इस्तेमाल ईरानी सेना सईद इजादी मार गिराया गया है। इजराइल का ईरानी कमांडोज पर अटैक हुआ है, जिसमें ईरान के कुछ फोर्स का कमांडर मार गिराया गया है, इजादी को मार गिराया गया है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने कुर्द फोर्स के कमांडर को ढेर कर दिया है। इजराइल की तरफ से हमला किया गया, इसमें ईरान के कुर्द फोर्स का कमांडर मार गिराया गया है। आज पूरी दुनिया में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। ऐसे में मध्य प्रदेश के रीवा में एक युवक अपने अनोखे योगासनों से चर्चा में। वो ऐसे योगासन करते हैं कि लोग उसे रीवा का रामदेव बाबा, फ्लेक्सिबल बॉय, रबर बॉय इन नामों से बुलाते हैं। हम बात कर रहे हैं रीवा के आदर्श पांडे की, जिन्हें योगासन करते देख लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। उन्होंने योग के जरिए खुद के शरीर को कुछ इस प्रकार से ढाल दिया है कि उनका शरीर रबड़ की तरह फ्लेक्सिबल हो गया है। और यही वजह है कि वो योगासन में खुद के शरीर को रबड़ की तरह किसी भी एंगल में मोड़ लेते हैं। और इतना ही नहीं, आदर्श ने योग के 6 आसन का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। पूरे 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड का लक्ष्य साथ लेकर चल रहे हैं। उन्होंने अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवाने का लक्ष्य रखा है। ठाकुर जी की कृपा हुई कि मैं 8 वर्षों से मैं मेहनत कर रहा हूं और निरंतर मतलब इस हठ योग की तपस्या में कर रहा हूं, जिससे धीरे धीरे बॉडी की फ्लेक्सिबल हो रही है। फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ धीरे धीरे हर जहां मैं चाहता हूं वहां मुड़ने लगती है। हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति भी है। जब आध्यात्म शक्ति का विकास होगा तभी भारत देश का विकास हो पाएगा। जैसे कि आप शीर्षासन कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, अनुलोम विलोम कर लीजिए, सूर्य नमस्कार कर लीजिए, क्योंकि सूर्य नमस्कार करने से पूरे 12 आसनों का अभ्यास हो जाता है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तराखंड ने पूरे विश्व को ऐतिहासिक संदेश दिया। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में शांतवादियों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 देशों के राजदूतों के साथ योग किया। वासुदेव कुटुंबकम की भारतीय अवधारणा को साकार करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब विदेशी राजदूतों के साथ योग किया, ये दृश्य पूरी दुनिया को संदेश दे रहा था कि योग भारत की नहीं, मानवता की धरोहर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग हमारी सनातन संस्कृति का मूल स्तंभ है। उन्होंने इसे केवल शारीरिक अभ्यास नहीं बल्कि आंतरिक शांति और आत्मबोध का मार्ग बताया। मुख को थोड़ा सा
ऊपर की दिशा में उठाकर एकाग्रचित होकर बैठ जाएं तो तागा करता है।